भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के बीच कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी शहादतें दी हैं, वो शहीद हुए हैं, चाहे वो पाकिस्तान की शेलिंग से या पाकिस्तान के ड्रोन हमलों से जो शहीद हुए हैं राजौरी, पुंछ, जम्मू और बाकी जगहों पे या कश्मीर में उड़ी और बाकी जगहों पे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए आज जम्मू में। और इसी सिलसिले में यहाँ जो संजुआ रोड है जम्मू में, यहाँ पे भी एक श्रद्धांजलि प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। सकीर चौधरी है मेरे साथ, सोशल एक्टिविस्ट है, इन्होंने भी एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। सकीर साहब, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। ये जो आज आपने श्रद्धांजलि प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, इसका मकसद क्या था? देखिए, सबसे पहले तो श्रद्धांजलि हमने इसलिए भी अर्पित करनी थी और बहुत ज़रूरी बनता है क्योंकि हमारे इस ड्यूरिंग कन्फ्लिक्ट जो है, खासकर पीर पंजाल के अंदर बहुत नुकसान हुआ है। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर तरीके के लोग जो हैं वो मारे गए हैं। रात को सोए हुए लोग थे। पाकिस्तान की जो शेलिंग हुई उसके अंदर बड़ा नुकसान हुआ हमारा। कश्मीर के अंदर देखेंगे अगर आप तो उड़ी और उस एरिया के अंदर जो है बहुत नुकसान हुआ है। तो इन सब चीज़ों को लेके आज जब थोड़ा सा हालात ठीक हो रहे हैं, सीजफायर हुआ है, तो हमने समझा कि भाई ये जो हमारे शहदा हैं, शहीद हैं, जो लोग जिनको हम शहीद मानते हैं कि भाई एक पाकिस्तान का एक इलीगल, मैं कहूँगा, फायरिंग के दरमियान जो लोग मारे गए, तो उनको श्रद्धांजलि देना जो है हमारा सिविल सोसाइटी का बिल्कुल एक कर्तव्य था। आज वो हमने निभाया है और हम साथ ही साथ सरकार से भी ये गुजारिश करेंगे कि भाई इन लोगों के लिए कंपनसेशन, और जिन लोगों के मकान डैमेज हो गए हैं या जिन लोगों के माल मवेशी मर गए हैं उनको कंपनसेट किया जाए, क्योंकि ये गरीब लोग हैं, गरीब गुरबा लोग हैं, और ये वही लोग हैं जो बहादुरों के मुहाफ़िज़ आज तक रहे हैं और आगे भी रहेंगे। तो इनको एक तरीके से अगर देखा जाए तो रियल फोर्स जो हमारी है पाकिस्तान के साथ लड़ने वाली पिछले 70-75 साल से, तो वो यही है। इन लोगों की जानें जाती हैं हमेशा, यही इन्हीं का नुकसान होता है। तो इसी के रिगार्डिंग जो आपने आज जम्मू सिविल सोसाइटी की तरफ क्या मांग करते हैं जिनकी जिन्होंने, और क्या आप मांगते हैं कि इनको शहीद का दर्जा देना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान की शेलिंग से जम्मू में मरे हैं या राजौरी में मरे हैं या पुंछ में मरे, क्या शहीद का दर्जा मांगते हैं और क्या उनके लिए और चाहते हैं? देखिए, एक तो सबसे पहले हमने आज एक लेटर भी इशू किया है अपने प्रधानमंत्री साहब के नाम। वो लेटर भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो हमारे उस लेटर में साफ लिखा है हमने कि भाई एक तो इनको शहीद का दर्जा दिया जाए, प्लस जो अब छोटा छोटा किसी का बाल बच्चा रह गया, कोई एक ब्रेड अर्नर था वो चला गया है, तो उसके जो बाकी का परिवार उसके लिए देखरेख के लिए कोई सरकार उसके लिए सोचे। जो कोई किसी फैमिली में कोई बच गया है पीछे, उसके कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए सोचा जाए, कोई नौकरी के लिए सोचा जाए उसके लिए। और खासकर एक और चीज बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव लिया था कि बॉर्डर एरिया के अंदर जो है वो इस तरीके के बंकर्स बनाने के लिए बजट असाइन किया था। 4 डिस्ट्रिक्ट के लिए 410 करोड़ रुपए की असाइनमेंट आई थी, लेकिन एक भी पैसा ग्राउंड पे नहीं लगा। वो इस ड्यूरिंग वार हमें पता चला कि भाई एक भी पैसा वहां पर नहीं लगा हो, जिसकी वजह से ज्यादा नुकसान हुआ है। तो हम चाहते हैं कि उसके ऊपर एक इंक्वायरी हो और आगे के लिए कोई बजट सरकार असाइन करे और अच्छे लेवल पे उसको इंप्लीमेंट करे, ताकि हमेशा ये लोग हमारे जो इस तरीके से यहाँ पर। अच्छा, ये जो पाकिस्तान की फायरिंग है उसमें उन्होंने गुरुद्वारों पे हमला किया, उन्होंने किसी को भी नहीं बख्शा। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की जो है एक्सपोज हो गया है जिस तरह से उन्होंने निहत्थे लोगों पे हमला किया? देखिए, उसमें सिंपल मैं बताना चाहूंगा, पाकिस्तान जिसको कहा जाता है कि ये कोई इस्लाम के नाम पर बना हुआ देश है, बेसिकली ये इस्लाम के देश पे, ये इस्लाम के नाम पर बना हुआ देश नहीं है, ना ही कोई इस्लामिस्ट इसमें रहते हैं। ये शैतान रहते हैं वहां पर, जिनको गुरुद्वारे की इज्जत का कोई पता नहीं, जिनको मस्जिद की इज्जत का कोई पता नहीं, जिनको मंदिर की इज्जत का कोई पता नहीं। उसके भी ऊपर जाके जंग के भी कुछ असूल होते हैं। जंग के अंदर भी सिविलियन एरिया के अंदर हॉस्पिटल्स को टारगेट नहीं किया जाता है। तो आज आपने देखा कि पुंछ का जो हॉस्पिटल है उसको टारगेट किया गया, वहां के मदरसे को टारगेट किया गया, वहां के गुरुद्वारे को टारगेट किया गया, वहां के मंदिर को टारगेट किया गया, और सिविलियन एरिया के अंदर इस तरीके से शेलिंग की गई जहां पर छोटे छोटे बच्चे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या मतलब पाकिस्तान का खराब किया था छोटे बच्चों ने? जो हमारे 10 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा जो चला गया इस दुनिया को छोड़ के, जिसने अभी दुनिया देखनी थी। तो इस तरीके के इनके ऊपर जो हम कहें कि भी ये अगर कोई इस तरीके का कर रहे हैं कि ये कोई इस्लाम की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। ये इस्लाम को बदनाम करने वाला काम, और इनके लिए तो बस यह है कि भाई किसी भी तरीके से नुकसान करना है, वो सिविलियन में हो, वो हॉस्पिटल में हो, लोग वो गरीब गुरबा हो, बच्चे हों, छोटे हों, बूढ़े हों, इनसे कोई लेना देना नहीं है। कोई इस्लाम की जंग नहीं लगी हुई थी यहाँ पर। इनको अपने आप को बचाना था और हमारे लोगों का नुकसान। प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि पीओके पे जो बात होगी, पीओके हमारा हिस्सा है, उस पर हम आगे बढ़ेंगे और जब तक कि आतंकवाद पूरी तरह से खत्म नहीं होता तब तक हमारी लड़ाई जारी है। देखिए, मैं एक सिंपल बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहूंगा, आज पूरा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया आपके साथ है। पीओके की बात करना छोड़ दीजिए, पीओके के वापस लाइए। ये हमेशा के लिए जो झंझट है इसको खत्म करिए। पीओके हमारा हिस्सा है, हमारा अटूट अंग है, उसको वापस लाना है, और ये आपकी रिस्पांसिबिलिटी बनती है आज की डेट में कि आप उसको वापस लेके आए। इसके ऊपर बात करना का तो दूर की बात है। मैं सोचता हूं जिस तरीके से हमारी इंडियन आर्मी और हमारी फोर्सेज जिस तरीके से चढ़ पड़ी थी पाकिस्तान के ऊपर, तो आज तक अगर 2 दिन सीज फायर लेट होता तो अभी हमारा जो है पीओके हमारा हिस्सा बन चुका होता। तो आज भी मेरी गुजारिश है नरेंद्र भाई मोदी जी से कि हम अपनी जानें देने के लिए, हम अपने सीने बॉर्डर पर गोलियों के सामने रखने के लिए तैयार हैं। हमारे पीओके के हिस्सों को लाया जाए और इस नासूर को हमेशा के लिए खत्म किया जाए। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।